हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल आरएसएससी लाइव यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ में। देखिएगा, यहाँ आप लोगों के लिए एमसीक्यू पहला पुट कर दिया गया है। फटाफट से अपना अपना राइट आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे। ए 10 month ओल्ड अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड शुड बी गिवन, है ना। एक 10 महीने का बच्चा है जो अनइम्यूनाइज है, उसको पहले कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, शुड बी गिवन। यहाँ पे आप कौन सा वैक्सीन देंगे, है ना। तो फटाफट से बताइएगा कौन सा वैक्सीन यहाँ पे दिया जाएगा। फटाफट से अपना राइट आंसर पुट कीजिएगा। जो जो लोग हमारे साथ में अभी लाइव बने हुए हैं, यहाँ पे राइट आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? 10 month ओल्ड अनइम्यूनाइज चाइल्ड है, कौन से वैक्सीन यहाँ पे दिए जाएंगे? फटाफट से अपना अपना राइट आंसर पुट यहाँ पे पुट करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यहाँ पे क्या रहेगा? पहला कह रहा है कि डीपीटी फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट, मीजल्स और विटामिन ए देंगे। दूसरा कह रहा है कि बीसीजी देंगे, डीपीटी फर्स्ट देंगे, ओपीवी फर्स्ट देंगे, मीजल्स देंगे और विटामिन ए देंगे। तीसरा है बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी फर्स्ट। लास्ट वन देखिएगा, बीसीजी, डीटी, ओपीवी फर्स्ट, मीजल्स और विटामिन ए। क्या सही जवाब बनेगा आपकी तरफ से? बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ सही जवाब पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो यहाँ दिया गया है 10 महीने का बच्चा। देखो क्या करते हैं अपन 10 months के बेबी के अंदर, है ना। 10 months का बेबी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या। यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, सबसे पहले यहाँ बीसीजी आएगा। बीसीजी आप लोगों को पता है कि आप कितना कब तक दे सकते हैं, तो याद रखिएगा 1 year, टिल 1 year, 1 year तक अपन क्या दे सकते हैं? बीसीजी का वैक्सीन दिया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। वही चीज है 8 बर्थ, बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 8 बर्थ से 1 month तक का जो बेबी रहता है ना, उसके अंदर बीसीजी का डोज की बात करें 0.05 ml दिया जाता है, याद रखना है। और उसके बाद में इसका डोज, है ना, टिल 1 year, 1 साल तक यहाँ पे कितना देंगे? इसका डबल हो जाएगा, वो 0.1 ml दिया जाता है। इस डोज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल इस डोज का कंफ्यूजन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ये तो अभी देखो बीसीजी तो दिया ही जाएगा, बिल्कुल बीसीजी दिया जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे पहली बार ही इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप डीपीटी भी दे देंगे यहाँ पे, बिल्कुल डीपीटी फर्स्ट। और आजकल इस डीपीटी को किस नाम से दिया जा रहा है? आजकल इस डीपीटी को पेंटावेलेंट के नाम से दिया जा रहा है, याद रखिएगा। आजकल इस डीपीटी को पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड और पेंटा थर्ड के नाम से दिया जा रहा है। तो बिल्कुल 10 महीने में अपने पास में आया तो अपन क्या कर देंगे? पेंटा का फर्स्ट डोज लगा देंगे, है ना, या फिर अपन डीपीटी फर्स्ट। उसके बाद में ओपीवी फर्स्ट, बिल्कुल ओपीवी का फर्स्ट डोज यहाँ पे दे देंगे बेबी को, है ना, क्योंकि 0 डोज तो 8 बर्थ पे देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा डोज हो जाएगा? ओपीवी का फर्स्ट डोज हो जाएगा। उसके बाद में 9 months पे मीजल्स दिया जाता है, बिल्कुल मीजल्स का वैक्सीन आप यहाँ पे दे देंगे। और उसके अलावा 9 months पे विटामिन ए का डोज भी दिया जाता है, तो बिल्कुल आप विटामिन ए का डोज भी यहाँ पे दे देंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आप लोगों का यहाँ एमसीक्यू सॉल्व हो चुका है अच्छे तरीके से। बिल्कुल इस बढ़िया तरीके से आपको याद रखना रहेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट एमसीक्यू का राइट आंसर पुट करेंगे यहाँ पे। क्या सही जवाब बनेगा आप सभी लोगों की तरफ से? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। राइट आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो हमारे साथ में लाइव बन रहे हैं यहाँ पे। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट, है ना। क्या कह रहा है?
द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट, है ना, मतलब जो कोल्ड चेन होती है, देखिएगा जो इम्यूनाइजेशन के लिए अपन जो वैक्सीन लेके जाते हैं, है ना, तो इम्यूनाइजेशन के लिए जो आप वैक्सीन लेके जाते हैं वो सारी की सारी जो वैक्सीन होती है वो कोल्ड चेन मेंटेन करके ले जानी होती है। याद रखिएगा, जहां पे वैक्सीन बनती है वहां से लेके, जहां पे वैक्सीन बनती है वहां से लेके सारा का सारा पीएससी पे, सब सेंटर पे, विलेजेस पे भेजने के लिए अलग अलग तामझाम करने होते हैं। याद रखिएगा, है ना, कहीं पे जैसे आप सब सेंटर या फिर विलेज लेवल पे भेज रहे हैं तो वहां पे आपके डे कैरियर्स होते हैं, पीएससी के ऊपर भी आप लोगों को अच्छे तरीके का वो जो सारा का सारा फ्रीजर वगैरह वो वहां पे रखना होता है ना, वैक्सीन के स्टोरेज के लिए। तो ये सारा जो अपन चेन मेंटेन करके रखते हैं इसको अपन कोल्ड चेन बोलते हैं, है ना। तो ये कोल्ड चेन फेलियर कहां देखने को मिलेगा, कोल्ड चेन का फेलियर ये आपको बताना है, वो भी सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेलियर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा। ए कह रहा है कि रीजनल लेवल पे, बी कह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सी कह रहा है पीएससी लेवल पे और डी कह रहा है सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे, है ना। तो क्या सही जवाब बनेगा आपका, डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, महेंद्र जी, पांडी जी, डोली जी सब सही बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब आपका, है ना। तो सब सेंटर एंड विलेज लेवल है, ये आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन देखिएगा, द एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन, एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन एज मॉनिटर्ड बाय वैक्सीन वायल मॉनिटर, है ना। बिल्कुल आपको पता है पोलियो के केस के अंदर अपन क्या लेते हैं, वीवीएम का यूज लेते हैं, याद रखिएगा, है ना। वैक्सीन वायल मॉनिटर से यहाँ पे एफिकेसी अपना पोलियो का अपन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन, है ना, किस पे डिपेंड्स करेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चेंज इन कलर ऑफ वैक्सीन, क्या वैक्सीन का कलर चेंज हो गया उस पे डिपेंड करेगा। बी कह रहा है टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे जो टेम्परेचर इंडिकेटर लगा है उसकी वजह से। तीसरा कह रहा है वायरल पोटेंसी टेस्ट, यहाँ अपन उस वैक्सीन का वायरल पोटेंसी टेस्ट करेंगे। डी कह रहा है चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर, है ना, मॉनिटर का कलर चेंज हो जाएगा उससे, है ना। तो देखिएगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या सही जवाब बनेगा आपकी तरफ से, तो क्या सही जवाब बनेगा यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। देखो मॉनिटर कहाँ है, मॉनिटर कहाँ है, देखिएगा टेम्परेचर इंडिकेटर लगा रखा है आपने तो यहाँ पे, है ना, क्या लगा रखा है, टेम्परेचर इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ सही जवाब जो बनेगा वो क्या है, देखिएगा वीवीएम का केस देखिए यहाँ, द वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है, देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके का एमसीक्यू, हर लेवल के एग्जाम्स के अंदर बनने वाला एमसीक्यू है, याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा वैक्सीन वायल मॉनिटर के केस में, है ना, इस तरीके का इंडिकेटर आपको दिखाई देगा वायल के ऊपर, जहां पे इनर स्क्वायर एंड आउटर स्क्वायर, ये देखिएगा इसका इनर स्क्वायर और ये आउटर स्क्वायर। अगर इनर स्क्वायर क्या रहेगा, लाइट ब्राइट रहेगा, एकदम से व्हाइट ब्राइट रह रहा है, और आउटर स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है ना, नीलाई है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर देखो इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर रिंग, इफ द एक्सपायरी डेट हैज नॉट बीन पास्ड यूज द वैक्सीन, इस कंडीशन में आपको वैक्सीन का यूज कर लेना होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा यहाँ पे देखो कुछ इंडिकेशन चेंज हुआ है, यहाँ पे उस जो भी टेम्परेचर मेंटेन करने वाला जो पेपर है उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है, और इसने क्या किया, देखो यहाँ उसका कलर कुछ चेंज हुआ, तो कलर चेंज हुआ लेकिन अभी तक स्टिल वो क्या है, यहाँ पे अभी तक वो लाइट है, याद रखना है ना, अभी वो व्हाइट और लाइट दिखाई दे रहा है आपको। तो एट लेटर टाइम इनर स्क्वायर स्टिल लाइटर देन आउटर रिंग, तब भी आपको क्या कर लेना है, उसका यूज कर लेना है, याद रखिए, है ना। इफ द एक्सपायरी डेट हैज नॉट बीन पास्ड यूज द वैक्सीन, दो केस के अंदर आपको यूज कर लेना रहेगा। उसके बाद में डिस्कार्ड, है ना, डिस्कार्ड पॉइंट, तो यहाँ डिस्कार्ड कब करना है, जब दोनों ही, है ना, यहाँ पे जो पेपर के अंदर जो मॉनिटर लगा हुआ है
वो क्या हो जाएगा, दोनों ही एक ही कलर के हो जाएंगे, उस समय आपको यूज नहीं करना रहेगा, याद रखिएगा। और लास्ट वन देखिए, लास्ट वन के अंदर आउटर स्क्वायर से इनर स्क्वायर बहुत ब्लैक हो चुका है, इस कंडीशन में तो यूज नहीं करना है। तो याद रखिएगा, दो कंडीशन याद रखनी है। पहले दो केसेस जहां पे इनर स्क्वायर लाइट रह रहा है, व्हाइट शो हो रहा है, वहां पे आपको यूज करना है, और दोनों का कलर एक हो जाएगा, यूज नहीं करना है। और अंदर वाले का कलर बिल्कुल ही बदल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल भी यूज नहीं करना, याद रखिएगा, डिस्कार्ड कर देना रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, उस केस के अंदर आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इज मेजर्ड बाय, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का एफिकेसी। बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, राइट आंसर पुट कीजिएगा। और राइट आंसर पुट करने के साथ में आप लोगों को यहाँ जितने लोग लाइव देख पा रहे हैं, लाइक बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कीजिएगा, और शेयर करने की जरूरत, शेयर करने का बीड़ा उठाइएगा, है ना। चलिए, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इज मेजर्ड बाय, कॉन्ट्रासेप्शन का एफिकेसी जो होता है, सक्सेस रेट होता है, वो किससे, सॉरी, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो रहा है या कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिव हो रहा है, ये सारा देखने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाएगा। राइट आंसर पुट कीजिए, यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का एफिकेसी के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज में लिया जाता है। देखो, पहला कह रहा है पर्ल इंडेक्स ओनली, दूसरा कह रहा है पर्ल इंडेक्स एंड लाइफ टेबल एनालिसिस, तीसरा कह रहा है लाइफ टेबल एनालिसिस एंड कूपन प्रोटेक्शन रेट, और डी कह रहा है पर्ल इंडेक्स एंड कूपन प्रोटेक्शन रेट। क्या सही जवाब बनेगा यहाँ पे, देखिएगा। पर्ल इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, पर्ल इंडेक्स यहाँ पे मोस्टली जो होता है कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर को देखने के लिए होता है, याद रखिए, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 100 फीमेल्स के ऊपर अपन क्या कॉन्ट्रासेप्शन का जो फेलियर होता है ना, 100 फीमेल्स को चूज करते हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर का रेट देखा जाता है, याद रखिए, है ना, ये पर्ल इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर्ल इंडेक्स और लाइफ टेबल एनालिसिस जो रहता है, वो यहाँ सही जवाब बनेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी देखने के लिए याद रखना है ना, नंबर ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी दैट अकर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्सपोजर एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मोस्टली दो मेथड यूज करते हैं, पर्ल इंडेक्स और लाइफ टेबल एनालिसिस। तो लाइफ टेबल एनालिसिस क्या है, पर्ल इंडेक्स आपको बता चुका। लाइफ टेबल एनालिसिस देखिए, जो मेजर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी को देखने के लिए होता है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड, नेचुरल फैमिली प्लानिंग के अंदर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन देखिए, टर्मिनल मेथड, पहला कह रहा है टर्मिनल मेथड, दूसरा कह रहा है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, तीसरा कह रहा है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, और डी कह रहा है सिम्प्टोथर्मिक मेथड, है ना। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड जो है उसके अंदर नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, राइट आंसर पुट कीजिएगा। बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, बिल्कुल सोचने वाला एमसीक्यू है। कुछ लोग इसको गलत किए देते हैं, तो गलत नहीं करना है, सही जवाब देना है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर पुट कीजिएगा। नेचुरल फैमिली प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड, बहुत बढ़िया। काजल, विनोद जी बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। बिल्कुल टर्मिनल मेथड यहाँ नहीं होगा, याद रखिएगा, ए बिल्कुल सही जवाब बनता है, क्योंकि देखो टर्मिनल मेथड के अंदर तो आपका क्या आ जाएगा, है ना, ट्यूबेक्टमी आ जाएगा, याद रखिएगा, जिसमें तो अपन टर्मिनल मेथड ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, है ना, ये होते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड बिल्कुल अपन काम में लेते हैं। सर्वाइकल म्यूकस मेथड यहाँ पे नेचुरल मेथड अपन काम में लेते हैं। सिम्प्टोथर्मिक मेथड बिल्कुल ओवुलेशन के टाइम में टेम्परेचर का बढ़ जाना, बिल्कुल ये चीज अपन काम में लेते हैं, है ना। तो ए यहाँ पे क्या है, टर्मिनल मेथड नहीं रहेगा, बाकी सारे नेचुरल फैमिली प्लानिंग के मेथड है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको के सामने, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सही तरीके से, है ना। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर
बेसल बॉडी टेम्परेचर आएगा, याद रखना है, डिपेंड्स ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर। देखो 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ओवुलेशन के टाइम पे बढ़ जाता है ना। वो किसकी वजह से? अकर्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन वहां पे इंक्रीज होना शुरू होता है ना, उसकी वजह से यहाँ बेसल जो आपका जो है रहेगा ओवुलेशन के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन के वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद में सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, जिसको बिलिंग्स मेथड बोलते हैं या ओवुलेशन मेथड बोलते हैं, याद रखिएगा। सर्वाइकल म्यूकस जो यहाँ पे मोस्टली दो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एट ओवुलेशन पे सर्वाइकल म्यूकस कैसा रहता है? वाटरी रहेगा, क्लियर रहेगा, स्मूथ रहेगा, स्लीपी रहेगा, प्रोफ्यूज रहेगा, है ना, लाइक एग व्हाइट, इस तरीके से रहेगा। और आफ्टर ओवुलेशन कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, लेसन इन क्वांटिटी हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये है आपका सर्वाइकल म्यूकस मेथड। तीसरा बात करते हैं सिम्प्टोथर्मिक मेथड क्या होता है, याद रखिए, कंबाइंस टेम्परेचर, है ना, सर्वाइकल म्यूकस एंड कैलेंडर टेक्निक, तीनों की बात करें, तीनों सिम्प्टोथर्मिक मेथड के अंदर आएंगे, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट, है ना। यहाँ पे दिए गए सारे के सारे बैरियर मेथड्स है, सभी एक को छोड़ के। तो एक किसको छोड़ना रहेगा वो देखिएगा। पहला कह रहा है डायफ्राम, दूसरा कह रहा है फॉर्म टेबलेट्स, तीसरा कह रहा है वेजाइनल स्पंज, फोर्थ वन कह रहा है लिपेज लूप। तो यहाँ बैरियर मेथड्स हैं सारे के सारे, एक नहीं है। एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना रहेगा। राइट आंसर पुट कीजिएगा, कौन सा नहीं है यहाँ पे। चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा, कौन सा नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे बैरियर मेथड्स है, एक को छोड़ के। राइट आंसर पुट कीजिएगा, कौन सा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चारों ही ऑप्शन देखने होते हैं, है ना। चारों ऑप्शन देके उसके बाद में अपना राइट आंसर पुट करना होता है। पहला आंसर डायफ्राम, दूसरा फॉर्म टेबलेट, तीसरा वेजाइनल स्पंज, फोर्थ वन इज द लिपेज लूप। बहुत बढ़िया, यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे जवाब सही पुट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा क्या रहेगा यहाँ पे आपका लिपेज लूप जो रहे है ना। लिपेज लूप जो है वो आपका क्या होता है यहाँ पे, वो मोस्टली आईयूडी के तौर पे अपन यूज करते हैं, याद रखिएगा। वो यहाँ पे क्या नहीं है, वो यहाँ पे बैरियर मेथड नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंजेक्शन इज, याद रखिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है, आईयूडी इंजेक्शन का क्या रहेगा। बहुत ही शानदार एमसीक्यू, लगभग हर एग्जाम्स के अंदर बनने वाला एमसीक्यू, वेरी इंपोर्टेंट कहने वाला एमसीक्यू, है ना। राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा। बहुत बढ़िया, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंजेक्शन के बारे में पूछा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर पुट करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही शानदार एमसीक्यू आ गया, इसलिए बिल्कुल ब्लीडिंग बहुत यहाँ पे कॉमन साइड इफेक्ट रहता है, याद रखिएगा आईयूडी इंजेक्शन का, है ना। ब्लीडिंग यहाँ पे क्या रहेगा, कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा आईयूडी इंजेक्शन का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे आईयूडी एक्सपल्सन की बात करें, है ना, आईयूडी को आउट करने की बात करें, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। यहां अगर पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज टू एक्सपल आउट आईयूडी, देखिए नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मोस्ट कॉमन कॉज टू एक्सपल आउट, एक्सपल या मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूव द आईयूडी, याद रखिए क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूव
रिमूव द आईयूडी, आईयूडी को रिमूव करने के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूव द आईयूडी क्या रहेगा? और ऑप्शन में आपको दे दे, ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी दे दे पेन, ऑप्शन नंबर सी दे दे सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, ऑप्शन नंबर डी नन। बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया। मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूव द आईयूडी, आईयूडी को रिमूव करने के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है पेन, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत ही शानदार। पेन देखिएगा यहाँ रिमूव करने के लिए है ना, अगर पेशेंट बोल रहा है मेरा आईयूडी रिमूव कर दिया जाए तो उसका कॉमन कॉज क्या होता है? पेन होता है, याद रखिएगा। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आईयूडी इंसर्ट का क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, याद रखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ आप लोगों को बताई गई है। आईयूडीज एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन। देखिएगा साइड इफेक्ट और सबसे पहले हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट किसकी वजह से होता है? जो यहाँ पे बहुत कम करता है, याद रखिए, लिपेज लूप, है ना। आईयूडी मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन दिखाए गए हैं। हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट लिपे लूप की वजह से, लोएस्ट प्रेगनेंसी रेट है वो एलएनजी जो आईयूडी होते हैं उसकी वजह से। हाईएस्ट एक्सपल्सन रेट लिपेज लूप होते हैं, उनका एक्सपल्ड आउट होने का रेट हाईएस्ट रहता है, याद रखना है। लोएस्ट एक्सपल्सन जो मतलब बहुत ही कम एक्सपल्ड आउट होते हैं वो आपके प्रोजेस्टासर्ट होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में हाईएस्ट रिमूवल रेट की बात करें, जिनको ज्यादा निकालते हैं, एलएनजी आईयूडी होते हैं। और लोएस्ट रिमूवल रेट की बात करें तो वो आपके प्रोजेस्टासर्ट होते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये सारे के सारी जानकारी यहाँ पे आईयूडीज के बारे में कि कौन सा जो होता है यहाँ पे किस तरीके की चीजें करता है। जिसमें हाईएस्ट प्रेगनेंसी होता है वो लिपेज लूप होता है, सबसे कम प्रेगनेंसी एलएनजी आईयूडी के अंदर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कॉपर टी इज प्रेफरेबली इंसर्टेड, सॉरी देखा नहीं, यहां देखिएगा 8 वीक भी आपके ऑप्शंस के अंदर है, तो क्या रहेगा आपका 8 वीक है वो यहाँ पे सही जवाब बनेगा, याद रखिए। टाइमिंग ऑफ आईयूडी इंजेक्शन यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे सही रहता है ना। उसके बाद में इमीडिएट पोस्ट पार्टम इंजेक्शन अपन कर सकते हैं। और पोस्ट पर्पुरियल की बात करें, है ना, पोस्ट पर्पुरियल की बात करें तो क्या सही जवाब बनेगा? 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी है वो यहाँ पे क्या सही जवाब बनेगा, याद रखिएगा, है ना। तो 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी है, ये यहाँ पे सही जवाब बनेगा। और यहाँ पे देखिए कैन बी कंबाइंड विथ फॉलो अप विजिट ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड और नॉट रिकमेंडेड आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ अबॉर्शन, है ना। अगर किसी लेडी का सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन हो चुका है तो वहां पे आप आईयूडी इंसर्ट नहीं करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कुछ आईयूडी इंजेक्शन के टॉपिक है। एक और एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि यहाँ पे जो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर आईयूडी इंसर्ट किया जाता है। एक और एमसीक्यू आप लोगों के सामने है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर आईयूडी इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर ए सिक्रेटरी फेज, कि आईयूडी को सिक्रेटरी फेज में इंसर्ट करवाएंगे। दूसरा है कि आपका मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। सी है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, क्या इसको प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। और डी है आपका नन। बताइएगा क्या राइट आंसर रहेगा। पहला कह रहा है यहाँ पे देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में, है ना, कौन से टाइम में यहाँ पे आप आईयूडी इंसर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ए कह रहा है सिक्रेटरी फेज के अंदर, बी कह रहा है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर, सी कह रहा है प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर और डी कह रहा है नन। राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या सही जवाब बनेगा आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ पे सही जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा राइट आंसर जो यहां बनेगा वो है आपका प्रोलिफरेटिव फेज।
सी यहाँ पे बिल्कुल सही बनेगा। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर आईयूडी इंसर्ट करने का मोस्ट कॉमन रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोलिफरेटिव वो फेज होती है, ध्यान रखिएगा, देखो प्रोलिफरेटिव फेज वो फेज होती है जब आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, है ना, जब यहाँ यूट्रस में से एंडोमेट्रियम का शेडिंग हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद में यहाँ पे नया, है ना, यहाँ पे जो आपका एस्ट्रोजन वो क्या कर रहा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे बना रहा होता है, फॉलिकल्स, याद रखिएगा, फॉलिकल्स बना रहा होता है, फॉलिकल्स को मैच्योर कर रहा होता है ना। उस कंडीशन की फेज होती है, उसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, जो आपकी यहाँ पे कहां से कहां तक होगी, जो आपकी 7 to 14 डेज तक की फेज होती है, याद रखिए, प्रोलिफरेटिव फेज, है ना। तो बिल्कुल इसी फेज के अंदर यहाँ पे आईयूडी इंसर्ट करना क्या रहेगा, एक पीरियड्स के अंदर यहाँ कॉमन माना जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है आईयूडी मिरेना। आईयूडी मिरेना रिलीज लिवोनोगेस्ट्रॉल फॉर कितने साल तक यहाँ पे आईयूडी मिरेना जो होता है वो लिवोनोगेस्ट्रॉल को सिक्रीट करवाएगा। आईयूडी मिरेना रिलीज लिवोनोगेस्ट्रॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स, क्या सही जवाब बनेगा, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, देखिएगा आईयूडी मिरेना जो होता है यहाँ लिवोनोगेस्ट्रॉल को 5 इयर्स तक रिलीज करता है, याद रखना है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर जो आपका बनेगा वो क्या रहेगा, 5 इयर्स, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ए वुमेन यूजिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, याद रखिए वुमेन्स यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, ओसीपी ले रही है, हैज द फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, है ना। यहाँ पे उसको नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, देखिएगा, एक्सेप्ट एक नहीं रहेगा, बाकी सारे रहते हैं। पहला है प्रोटेक्ट अगेंस्ट पीआईडी, कि ये जो ओसीपी रहता है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से। दूसरा कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी, कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी से बचाएगा। तीसरा कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, और डी कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो सीधी सीधी सी बात है कि ओसीपी जो है वो यहाँ पे क्या क्या काम करेगा, यहाँ पे एक नहीं करेगा, है ना। तो बताइएगा कौन सा नहीं करेगा, वो सही जवाब आपको पुट करना रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे एमसीक्यू हुए हैं उनके अंदर बता चुका हूं। ओसीपी जो रहता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहता है वो यहाँ पे क्या करता है, ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट करता है। पहली बात ये हो गई, है ना। सबसे पहले तो ओवेरियन कैंसर को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ओवेरियन कैंसर नहीं होने देगा। उसके बाद वो क्या है, दूसरे यहाँ पे रिलेटेड सर्वाइकल रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर सबको करवाता है ना। तो बिल्कुल क्या करता है वो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर है, ये यहाँ पे नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नहीं है वो यही राइट आंसर आपको पुट करना है। तो सर्वाइकल कैंसर तो कॉज करता है, ध्यान रखिएगा, ओसीपी कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर, याद रखिएगा। ओसीपी के कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर, याद रखिएगा, और ओसीपी कैन कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर, याद रखिएगा, है ना। लेकिन ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पीआईडी, बिल्कुल पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से बचाता है। प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी, बिल्कुल वहां पे कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी से बचाता है। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, बिल्कुल यहाँ पे ओवेरियन कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे
सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट नहीं करता, उसको तो ये कॉज करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं डिट्टो का डिट्टो एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, डीएमपीए इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। बहुत बढ़िया एमसीक्यू है और राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। डीएमपीए डिपोट मेड्रोक्सी, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट जो यहाँ पे इंजेक्शन आता है, जो कितने मंथ्स के अंदर दिया जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज में लिया जाता है, तो कितने मंथ्स के जो इंटरवल में यहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जाता है, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। देखिएगा डीएमपीए यहाँ पे जो दिया जाएगा वो कितने टाइम पीरियड में दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने यहाँ जवाब देने की पूरी कोशिश की है, बहुत ही शानदार कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, 3 मंथ्स। बिल्कुल, यहाँ डीएमपीए का जो इंजेक्शन रहता है उसको अपन एवरी 3 मंथ्स देते हैं, याद रखिएगा, है ना, एवरी 3 मंथ्स यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिएगा नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग इज, है ना, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग कौन सा होता है जहां बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी होती है, बताइएगा। कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा रहता है यहाँ पे। देखो इस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, याद रखिएगा सारी चीजें अच्छे तरीके से। तो बताइएगा मोस्ट कॉमन इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड क्या रहेगा। ए कह रहे हैं वेसेक्टमी, बी कह रहे हैं ट्यूबेक्टमी, सी कह रहे हैं कॉपर टी और डी कह रहे हैं ओरल पिल्स। क्या सही जवाब बनेगा आपकी तरफ से। बहुत बढ़िया स्वाति, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 150 mg डीएमपीए 3 मंथ्स की छुट्टी, बहुत ही शानदार। देखिएगा यहां पूछा गया है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड जो रहता है वो कौन सा रहेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका वेसेक्टमी होता है वो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है, याद रखिएगा। स्टेरिलाइजेशन इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर से ध्यान रखना है। और कॉस्ट वाइज रेशियो देखा जाए तो 5 वेसेक्टमी है और 1 ट्यूबेक्टमी यहाँ पे क्या है, कॉस्ट में रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा नो स्काल्पल वेसेक्टमी अपन करते हैं, जो वास जो किया जाएगा, वास इज ब्रॉट आउट थ्रू ए टिनी पिक्चर, है ना, विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टिचेज। तो यहाँ पे एनएसवीबी किया जाता है, आल्सो नोन एज की होल वेसेक्टमी, जिसको की होल वेसेक्टमी बोला जाता है ना। तो बिल्कुल यहाँ देखिएगा गवर्नमेंट की योजना रहती है तब तो हो सकता है कि इंसेंटिव भी देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो अगर कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो कॉस्ट आता है, गवर्नमेंट को भी कॉस्ट आता है, वो यहाँ पे ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। और कॉस्ट वाइज रेशियो देखा जाए तो 5 वेसेक्टमी इक्वल टू यहाँ 1 ट्यूबेक्टमी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। सॉरी, कॉस्ट इफेक्टिव जो रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब यहाँ पे है कि खर्चा नहीं है ज्यादा, सबसे कम खर्चीले की बात हो रही है ना। तो बिल्कुल सबसे कम खर्चीला तो यहाँ पे कौन रहेगा, वेसेक्टमी ही रहेगा, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन रहेगा, बिल्कुल आपका वेसेक्टमी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। और यहाँ पे जो इंसेंटिव भी दिया जाता है, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे जो सीजन रहा है, इस सीजन के अंदर आप लोगों ने देखा है ना, कि जो सारे के सारे जो एमसीक्यू है जिसमें आपका मोस्टली कॉन्ट्रासेप्शन के एमसीक्यू और यहाँ से 2-3 और यहाँ पे जो आपके वीडियो लेक्चर्स है उनके अंदर भी आपका कॉन्ट्रासेप्शन के बढ़िया एमसीक्यू वहां पे भी दे रखे हैं। तो बिल्कुल उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्शन आपके सीएचएन का, कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ध्यान रखिए, जहां से लगभग 3 से 4 एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को याद रखे रहना है और बढ़िया तरीके से यहाँ पे एमसीक्यू सीजन को अटेंड करना है, ठीक है ना।
चलिएगा अब एक और वही जानकारी आप लोगों के लिए जो बढ़िया यहाँ पे टेस्ट सीरीज का है ना, जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए, जहां पे आप लोगों का बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे आप लोगों को क्या है हिंदी की क्लासेज और उसके साथ में यूपीपीएससी के लिए 70 टेस्ट का जो शेड्यूल रखा गया है ना, तो टोटल 70 टेस्ट और यहाँ पे 3500 3,500 MCQ का कंटेंट आप लोगों के लिए है। बिल्कुल एग्जाम से पहले अपने को परखने का, अपनी तैयारी को देखने का बिल्कुल पूरा मौका यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो शेड्यूल है, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, है ना। बिल्कुल अगस्त का शेड्यूल और दूसरा जो शेड्यूल रह रहा है वो आपका सितंबर का शेड्यूल, दोनों शेड्यूल के टेस्ट आप लोगों के सामने बिल्कुल पूरे टेस्ट एक साथ में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, है ना। 70 टेस्ट का और 3,500 MCQ का यहाँ पे बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए यूपीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए। तो बिल्कुल जिन जिन लोगों का यहाँ पे मन बन रहा है, बिल्कुल आरएनसीसी एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, है ना। प्ले स्टोर से आरएनसीसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा और उसके बाद में स्टोर में जाके इस कोर्स को परचेज कर लेना रहेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और उसके अलावा ये भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आरएनसीसी का कांटेक्ट नंबर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग हमारे साथ में पहली बार बन रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना, लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि माला एन सरकार फ्री में देती है। देखिएगा ये सारे के सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा फ्री में चलाए जाते हैं, याद रखिए, है ना। बिल्कुल वैसेक्टमी फ्री करते हैं, ट्यूबेक्टमी फ्री करते हैं, अरे सामने इंसेंटिव देते हैं, याद रखिएगा क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। इन सारे केसेज के अंदर इंसेंटिव दिया जाता है ना। अरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो इंसेंटिव देना रहेगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है ना। और लेकिन ओरल पिल्स, अब देखिएगा सरकार को भी खर्चा आता है ना। तो सरकार को खर्चा ओरल पिल्स के अंदर ज्यादा आता है। यहाँ पे सरकार कंपनी से ये सारी टैबलेट्स खरीदती है तो उन कंपनी को पे करना पड़ता है, याद रखिए, है ना। तो यहाँ पे ओरल पिल्स है, उनका जो रहता है जितना भी कॉस्ट है वो ज्यादा आता है। यहाँ पे पूछा है कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, मतलब कॉस्ट के तौर पे यहाँ पे कम खर्चे में जो चीज होती है ना, वो कौन सी होती है, याद रखनी है वैसेक्टमी, याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, वैसेक्टमी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।